नमस्कार, मैं ओंतर सिंह बढ़िया। आप देख रहे हैं आज़ाद नव भारत। मैं इस वक्त सोरवा के झिंझी फलिया में हूँ। यहाँ के स्कूल को हमने देखा है कि ये एक स्कूल घर के अंदर संचालित हो रही है। उनको स्कूल की बच्चों को स्कूल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो आइए हम यहाँ के बच्चों से ही बात करेंगे, यहाँ की सुविधा कितनी है और असुविधा कितनी होती है बच्चों को, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ के बच्चे कितने हैं वही बताएंगे। देखो, इस प्रकार से ये आज हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन आज हमारे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा अलीराजपुर क्षेत्र की स्कूलें हैं जो आप देख सकते हो। इसमें पढ़ने का जो ब्लैक बोर्ड आता है वो किस तरह से यहाँ के टीचर लोग बेचारे मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ की सुविधाएं की कमी है, यहाँ बच्चे कैसे बैठ पा रहे हैं। देखो आप, 50 बच्चों की पहली से 5वीं तक सीट है, लेकिन यहाँ बच्चे सीट नहीं मिलती है, उनको बैठने की असुविधा होती है। उसके कारण यहाँ पर पढ़ने भी नहीं आते हैं। माँ बाप को बेचारे जाके शिकायत करते हैं कि हमको वहाँ पर बाथरूम की सुविधा नहीं है। बाथरूम करने जाते हैं तो कहाँ जाए, खुले में तो शौच कर नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता को आगे बढ़ाई जाए, लेकिन कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप एक स्वच्छता अभियान चला रहे हो, शौचालय हर घर शौचालय बना रहे हो, लेकिन एक स्कूल में क्यों नहीं? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम सोचते हैं कि भारत का भविष्य है, लेकिन उन भविष्यों के लिए क्या सुविधाएं है? हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता गण, विधायक गण, मंत्री गण, सांसद है, जितने भी प्रतिनिधि एवं शासन, ये बड़े बड़े वादे में बातें करते हैं, लेकिन उनके उनके लिए सुविधा क्या है? सुविधा कुछ नहीं है। यहाँ के हम सर से ही बात करेंगे, सर को क्या दिक्कत होती है स्कूल में, कितना अब शिक्षा देने में असर करते हैं, लेकिन वो इन बच्चों को दे नहीं पा रहे। तो सर, इसमें क्या क्या असुविधा होती है आपको? जैसे ज़्यादा बच्चा आएंगे तो मैं एक तो घूम नहीं सकता हूँ, और इनको भी जो पढ़ाना अलग अलग कक्षा वाइज नहीं बैठा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कक्षा वाइज बिठाना और फिर पढ़ाना भी दिक्कत है। अब तीसरी से 5वीं तक एक सलंग कमरा है तो उसमें भी बैठाना पड़ेगा। तो एक साथ बिठा दोगे? जैसे पहली का बच्चा को अलग ट्रेन करना पड़ता है, दूसरी का को, तीसरी के बच्चे को अलग सिखाना पड़ता है, 5वीं के बच्चे को, तो आप उसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो? जगह ही नहीं तो क्या कर, जैसे वैसे करना ही पड़ेगा। व्यवस्था के हिसाब से कहीं दूसरी जगह तो करें नहीं। यहाँ हमने देखा है कि बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे पेशाब के लिए जाते हैं तो वो कहाँ जा पाते बेचारे? ये तो फिर इमरजेंसी के लिए कहीं भी दे मारते हैं, इधर इधर उधर छुप के। अच्छा, आसपास कहीं भी कर लेते हैं। जगह नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल में एक रहता है कि एक ग्राउंड रहता है, प्ले ग्राउंड जिसको बोलते हैं। वहाँ पर बच्चों की खेलने की सामग्रियाँ रहती है, खेलने की जगह रहती है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ खेलने की जगह भी नहीं है। तो वो बच्चे लोग कहाँ खेलते हैं? पेड़ लगाने के लिए हमको बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ तो पेड़ लगाने की जगह नहीं है, खेलने की जगह नहीं है, खड़े रहने की जगह नहीं है। फिर ये बस स्कूल से घर से आए, स्कूल में बिठाए, फिर वापस घर ही जाना पड़ता है। देखिए, इस तरह की असुविधा है। यहाँ पर खेलने का मैदान नहीं है, पढ़ने का बोर्ड देखो इस तरह से। इनको बुकें कितनी मिल पाती है? भूखे भी मुश्किल से लगभग एक सेट मिला तो एक सेट नहीं मिला, ऐसा कर चलता रहता है। इस तरह की सर से बात करें, और इतनी समस्या, गंभीर समस्या है। यह अलीराजपुर के सोरवा ग्राम के झिंझनी फलिया में है। यहाँ के नेता प्रति लोग भी जाते हैं, लेकिन ये मांग क्यों नहीं रख पाते हैं? यहाँ के बच्चों के भविष्य खतरे में है, लेकिन उन खतरे के भविष्य को क्यों नहीं उजागर करना चाहते हैं? प्रशासन से क्यों नहीं मांग करते हैं? आप वोट लेने आते हो तो जनता से सवाल करते हो आपकी क्या समस्या है, लेकिन यहाँ की समस्या आज तक क्यों नहीं सोल्व हो पा रही है? आज हम देख रहे हैं खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चे रोड पे खेलते हैं तो उनको एक्सीडेंट होने की संभावना है। देखिए, अब ये रोड है, इस तरह से अगर ये बच्चे खेलते हुए कोई अचानक गाड़ी वाला आता है तो उनका एक्सीडेंट होता है। और हमने सर से भी बात करी तो वही बता रहे कि पिछले साल एक छोटे मासूम बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है, लेकिन यहाँ के निवासियों के ऊपर क्यों छोड़ रही है आप लोगों ने? इनके माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी स्कूल में जाके अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे पद पर जाएगा, लेकिन आप प्रशासनिक ये सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो अब कैसे देश का भविष्य निर्माण होगा? आइए हम सर से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विडल सिंह किराड़। जी सर, आप हम यहाँ देख रहे हैं, आप बात भी करी है, बच्चों की जो असुविधा होती है, आपकी क्या असुविधा होती है आपको? देखो सर, पहले तो सबसे बड़ी असुविधा है लेटरिन बाथरूम की। देखो अब यह स्कूल संचालित हो रही है, इसके बाद बच्चे को टॉयलेट आती है तो इमरजेंसी में आसपास से जाते हैं, खुले में शौच कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का शौचालय था वो जीर्ण शीर्ण में आ गया, उसके कारण उसको तोड़ दिया। अभी जल्दी से नया भवन बन जाए तो अच्छी सुविधा हो जाएगी। आपने प्रस्ताव बना के दिया था क्या? दे दिया ठहराव प्रस्ताव। तो कितने दिन के अंदर आपको भवन निर्माण करने की बात करी थी?
सर कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया आज तक देखने। कोई नहीं आया था स्कूल तोड़ने से पहले कि अधिकारी लोग आते थे? आए थे ना, क्या बोलते थे उस वक्त? तहसीलदार आए थे, पटवारी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी तोड़ो और जल्दी बन जाएगा भवन। हमने तोड़वा दिया, उसके बाद कोई नहीं आया आज तक। देखिए इस तरह से अगर प्रशासन ये इतना दबाव कर सकती है बच्चों का स्कूल तोड़ के बनाने का भी दबाव क्यों नहीं बना सकते? वो तोड़ के आप एक शिक्षक और ये बच्चों का भविष्य खतरे में क्यों डाल रहे हो? आप एक विद्यालय का भवन तोड़ने से पहले ये 10 बार सोचना चाहिए था कि इनको एक नया भवन सरकारी आवंटित किया जाए, उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए। देखो इस प्रकार से स्कूल का ये डाइस कोड लिखा और ये इनका एड्रेस लिखा है स्कूल का, सोरवा की झिंझनी फलिया में। इस प्रकार से लापरवाही सरकार कर रही है और हमारे देश के बच्चे के भविष्य को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं? यहाँ के नेतागण, विधायक गण, मंत्रीगण, आप लोग यहाँ के क्यों नहीं देख रहे हैं? यहाँ के बच्चे परेशान हैं। पानी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये हेडपम्प का पानी भी देख रहा हूँ मैं, हेडपम्प का पानी भी गंदा है। उनके लिए कोई नल नहीं लगा है। आपकी योजना जो जल हर घर जल योजना, वह स्कूल तक क्यों नहीं पहुँच पाए? मैं आपसे यही सवाल करता हूँ। लेकिन यहाँ के बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, बैठने में असुविधा हो रही है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और हमारे अलीराजपुर की ये स्थिति है ग्राम सोरवा के झिंझनी फलिया में। धन्यवाद।